ये तो समझ गई कि बुटीक आपने ऑन कर लिया। बट अगर कोई लेडी है जिसके पास वो ड्रीम है और वो काम भी करना चाहती है, पर उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका हाउसवाइफ वाला बैकग्राउंड है, वर्किंग लेडीज उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, तो वो फर्स्ट स्टेप कैसे लेगी और क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप? क्या है राम्या बुटीक का मैनिफेस्टेशन? और जो चीज़ ऑनलाइन नहीं निकल रही है उसको ऑफलाइन पे जो नहीं निकल रही है उसको ऑनलाइन। मीशो काफ़ी बेसिक है। हाउसवाइफ्स हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हमारे पास एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आपके अंदर कोई ड्रीम है जो आप सच में करना चाहते हो, तो ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर करने वाली है। बिना देर किए हुए लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। सो वेलकम मोमल मैम टू आवर शो। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, राम्या बुटीक के पीछे की क्या कहानी है? एक्चुअली राम्या बुटीक के पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है। जस्ट एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वूमन बनना बहुत ही टफ टास्क रहता है। बट क्योंकि ड्रीम था कि कुछ ना कुछ तो करना है शादी बचपन से से ही। पहले से ही था? शादी से पहले से ही मैं लाइक टॉम बॉय के जैसे थी। मुझे बाहर का काम करना पसंद था, मुझे घर में रहना पसंद नहीं था, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे था कि कुछ ना कुछ करना है और बाहर करना है। तो जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद में धीरे धीरे क्योंकि घर में पीछे से वो बैकग्राउंड नहीं था कि लेडीज़ बिजनेस करती है, बस वही था घर में हाउसवाइफ बनना है, लेडीज़ को हाउसवाइफ बनना है, ये एक थीम है। क्योंकि बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं राजस्थान से हूँ। और ओके। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो राजस्थान में अभी उतनी मॉडर्न थिंकिंग नहीं है, अब काफ़ी चेंज आया है। बट इससे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थिंकिंग के लोग थे वहाँ पे। तो सबका यही था कि हाँ बस बेटी है, शादी करनी है, चली जाएगी अपने घर। ना पढ़ाई पे कोई ज़्यादा फोकस था कि पढ़ाना है। तो वही वैसे ही कल्चर तो से ये हम भी ड्रीम हैं। कैसे आया माइंड में, लाइक क्योंकि आपने बैकग्राउंड भी ऐसा ही देखा था, लाइक हाउसवाइफ वाला ही बैकग्राउंड था। तो हाउसवाइफ वाला बैकग्राउंड था, मम्मी भी हाउसवाइफ है। और इन लॉज में भी सब मतलब वही सब लेडीज। मैं कह सकती हूँ कि मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट वुमन हूँ जो कि वर्किंग घर से एंटरप्रेन्योर। बाहर निकली हूँ और मैंने कुछ किया है। बाकी मेरे ससुराल में और मेरे मायके में दोनों में ही कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो कुछ कर रहा हो या फिर ऐसा। तो धीरे धीरे जैसे मेरी शादी हुई, मैं गोरखपुर आ गई। मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम भी मिला, मैं खाली टाइम भी रहता था मेरे पास। फिर बच्चे हुए। जस्ट बच्चे होने के बाद मुझे लगा कि अरे मैं तो बहुत एक वही लाइफ जी रही हूँ जो कि मेरी मम्मी ने जी थी या मेरी दादी ने जी थी। तो मुझे लगा कुछ करना है मुझे। जस्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी क्या हुआ, कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैं कर सकती थी। तो मैंने इसको शुरू किया। एंड आज मैं सेटिस्फाई हूँ कि आप अगर सोचते रहोगे तो जो एंड ऑफ द डे जब आप सोचोगे कि मैं ये कर सकती थी, जब आप किसी और को वो करते हुए देखोगे। बट अगर आप नहीं करोगे तो रिग्रेट ज़रूर करोगे कि मैंने कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। तो वही रिग्रेट मुझे नहीं करना था मेरी लाइफ में। तो मैंने उसको शुरू किया एंड मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने हर बार मुझे पुश किया, तुम करो हो जाएगा, तुम करो हो जाएगा। तो वही करते करते हम मैंने जो रम्या बुटीक है, जो कि अभी आप देख रहे होंगे प्रोफाइल विजिट कर। गोरखपुर का बेस्ट बुटीक्स में से एक हो गया है। बिल्कुल बेस्ट बुटीक में हो गया है। मेरे बुटीक पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको एंटिक एंटिक कलेक्शन मिलेंगे। अगर आपको राजस्थानी रिलेटेड कुछ भी आउटफिट चाहिए या फिर कुछ भी आपको चाहिए, राजस्थानी पोशाक चाहिए या फिर राजस्थानी साड़ियाँ चाहिए या सूट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आपको मेरे बुटीक पे काफ़ी इजीली वो सब चीज़ें मिल एंड आई जाएगी। थिंक यू हैव गॉट द टच ऑफ राजस्थान, और आई थिंक उसी को आपने अपना यूएसपी बना लिया, बिकॉज क्योंकि आपके पास उसका नॉलेज काफी अच्छा रहा होगा, जो मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ देखती थी गोरखपुर में कि लेडीज़ यहाँ का जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग था। तो मुझे लगा बिल्कुल राजस्थान का जो टच है ना वो सबको पसंद है बहुत। आप देखेंगे अगर किसी भी बैकग्राउंड में देखेंगे आप तो राजस्थान के जो सीरियल्स होते हैं या राजस्थान के जो मूवीज़ होती है सब उसको बहुत पसंद करते हैं, सब लाइक करते हैं।
तो मुझे था कि यहाँ के लोग ज़रूर वहाँ की जो ड्रेसिंग सेंस है, जो वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ का जो ट्रेडिशनल जो आउटफिट्स हैं, वो ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैंने कंटिन्यू फिर उसी के अकॉर्डिंग शुरू किया, एंड शुरू करते-करते यहाँ का भी जो टेस्ट है, वो भी मैंने उसमें डाला, वहाँ का भी टेस्ट डाला। तो एक परफेक्ट एक बुटीक मेरा बन गया है, जहाँ पे आपको हर तरह के लेडीज़ वियर मिल जाएँगे। मैं ये तो समझ गई कि बुटीक आपने ऑन कर लिया, बट अगर कोई लेडी है जिसके पास वो ड्रीम है और वो काम भी करना चाहती है, पर उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका हाउसवाइफ वाला बैकग्राउंड है, वर्किंग लेडीज उसके फैमिली में कोई भी नहीं है, तो वो फर्स्ट स्टेप कैसे लेगी और क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप? मेरा फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बुटीक नहीं डाला था, मैं जस्ट रीसेलिंग, मैंने एज अ रीसेलर मैंने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी तब मुझे सपोर्ट नहीं मीशो मिला था। रीसेलर था या कुछ और था? मैंने मीशो से स्टार्ट नहीं किया था, बहुत सारी और भी अदर ऐप्स हैं जिनसे जैसे मैंने स्टार्ट किया था। ग्लो ऐप है, काफ़ी सारी ऐप्स हैं, तो तो उनसे मैं, इसमें कई सारा मैं सुनती हूँ कि कुछ फेक्स भी होते हैं, तो कभी ऐसा भी कुछ हुआ? ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं तो हुआ। कौन से ऐप्स हैं जो आप रिकमेंड करते हो कि हाँ मतलब आप इससे सीखने के लिए तो एटलीस्ट घुस सकते हो उसमें? सीखने के लिए मीशो अच्छा है, मीशो काफ़ी बेसिक है। हाउसवाइफ्स जिन्होंने आज तक कुछ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो भी उसको यूज़ कर सकती है। तो मीशो भी एक अच्छी ऐप है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक दो ऐप हैं जिनसे मैंने स्टार्ट किया था, और रिस्पॉन्स उनका नहीं था। मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं दूसरे के लिए कर रही हूँ रीसेल, तो क्यों ना खुद के लिए किया जाए। तो मैंने वही चीज़ स्टार्ट की। बहुत सारे लोग हैं जो रीसेलिंग स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा है कि मेरे ही स्टेटस हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रेसेस की फोटोज लगाते हैं, प्राइसिंग लिखते हैं, आई गेस यही सारी चीज़ों से लोग सेल करने की कोशिश करते हाँ, हैं। सेल करने की पर अगर कोशिश। कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको किस डायरेक्शन में, अगर इसी को पहले प्रोग्रेस करना है, क्योंकि आई थिंक बुटीक इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट, यस यस। तो उसके पहले अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और रीसेलिंग करनी है, आई थिंक रीसेलिंग में आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जी। तो कैसे कैसे किया जा सकता है? रीसेलिंग आप ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऐप्स हैं। आप अगर प्ले स्टोर पे जाके एक रीसेलिंग दो ऐप्स डालेंगे, रिकमेंडिंग एप्स। जस्ट आप इसमें मीशो है, एक ग्लो ऐप करके है, उसमें भी आप रीसेलिंग कर सकते हैं। शाइन ऐप है, उसकी भी आप रीसेलिंग कर सकते हैं। तो दो तीन ऐप है, उससे आप रीसेलिंग कर सकते हैं, लेडीज़ कर सकती हैं। कैसे कैसे रीसेलिंग करेंगे मतलब? जस्ट उसमें प्रोडक्ट की लिस्ट आती है, आपको शेयर करना है, और जब आपके पास ऑर्डर आए, ऑर्डर प्लेस करना है, सीओडी ऑर्डर प्लेस होगा। जो उसका प्रॉफिट रहेगा वो आपको ऐप के थ्रू आपके अकाउंट में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर से ही मिलने लगता है? बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर से मिलने लगता है। बट अगर आप जब वो करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ, मुझे वहीं से कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं किसी और के प्रोडक्ट को सेल कर सकती हूँ, किसी और ऐप के लिए काम कर सकती हूँ, तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकती। बट अभी इतना ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन को एक्सेस में ले लिए हैं कि जब भी कोई ऐसा स्टेटस लगाता है तो हम्म। माइंड में आता है वाई फ्रॉम हर, हम तो डायरेक्ट मीशो से भी खरीद सकते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम्स आई थी कभी जब आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम्स आई थी, बट जैसे कि मेरे फैमिली ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें मैंने सेलिंग की थी। एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था, बट जो मुझे उससे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मैंने इसको एक स्टार्ट किया कि मैंने छोटे बजट से घर से सेलिंग स्टार्ट की। घर से जैसे? जब घर से मैंने जैसे मेरा एक बजट बनाया, जो मेरा सिक्योरिटी फंड था मेरे पास, उसको मैंने उसमें एक छोटी सी अमाउंट 2 लाख मैंने उसमें इन्वेस्ट की। तो उसके थ्रू मैं गई, जाके मैंने परचेजिंग की, जो जो मेरा मुझे समझ में आया कि लोगों को जो चाहिए, वो मैंने उससे परचेजिंग की, फिर उसको सेल आउट किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है। तो मैंने उसी में फिर आगे बढ़ती गई पीछे तो से। जब आपने मतलब अपनी सेलिंग स्टार्ट की 2 lakhs के इन्वेस्टमेंट के बाद, तो ऑब्वियसली जब हम रीसेलिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं देखने पड़ते हैं, जैसे हम्म। पैकेजिंग हो गया, डिलीवरी होगी, तो वो सारी चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? वो
काफ़ी कोरियर पार्टनर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये लिंक्स कैसे, मतलब कैसे, क्या प्रोसेस था, बेसिक प्रोसेस क्या इसका है? बेसिक प्रोसेस मुझे तो लकीली कह सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे भगवान की तरफ से भी एक सपोर्ट था। वो भी मुझे सपोर्ट गाइड कर रहे थे। मेरे पास लिंक आ गया था, जो मेरी कस्टमर थी उन्हीं के रिलेटिव थे जो कि कोरियर पार्टनर थे, तो मुझे उनकी तरफ से लिंक मिल गया था। बट अगर किसी को करना है और है कि डिलीवर कैसे करवाएं, कैसे करें, शिपिंग कैसे करें, तो डिलीवरी ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, अपना बुकिंग एड्रेस डालिए, सेंडिंग एड्रेस डालिए, काफ़ी इजीली विद इन 10 मिनट के प्रोसेस में आप उसको प्रोसेस करके अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं और कहीं पे भी भेज सकते हैं ऑल कोई ओवर एक दो इंडिया में। एप्स जो आप रिकमेंड कर सकते हो डिलीवरी के लिए? डिलीवरी के लिए एक डिलीवरी ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। शैडोफैक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे से आपके ऑर्डर्स जो है डिलीवर कर सकते हैं। और पैकेजिंग का कैसे हैंडल किया? पैकेजिंग मटेरियल आपको इजीली किसी भी पैकेजिंग की स्टोर पे मिल जाएगा। आपको पैकेजिंग करना है, बस आपको एड्रेस प्रॉपर उसमें रिकमेंड करना है। अगर एड्रेस आपका गलत होगा तो आपका जो कोरियर है वो मिस भी हो सकता है। अगर आप सही से डालेंगे तो वो उनकी फिर कोरियर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कैसे भेजेंगे। जब हम लोग रीसेलिंग करते हैं तो आई थिंक उन वो लोग सीओडी का भी ऑप्शन देते हैं, बट जब आपने सेलिंग स्टार्ट की होगी आई गेस प्रीपेड ऑर्डर्स तो जनरली नहीं मिल पाता है हम ऐसी चीज़ों में। प्रीपेड ऑर्डर ही मैंने स्टार्ट किया था, एंड प्रीपेड ऑर्डर भी मुझे मिले। एंड जो मुझे रिस्पॉन्स ऑनलाइन मिलना था, ऑनलाइन भी मिल रहा था, बट उतना रिस्पॉन्स ऑनलाइन का नहीं था। उसके बाद ही मैंने इसको ऑफलाइन स्टोर भी डाला था। ऑफलाइन स्टोर डालने के बाद मुझे पता चला कि ऑफलाइन और ऑनलाइन करने में बहुत डिफरेंस है। बट दोनों को आप जब करके चल रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि चीज़ें जब प्रैक्टिकली लोगों को सामने दिखती है तो वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड जब मैंने ऑनलाइन स्टोर डाला, अब आफ्टर 6 मंथ जब मैं घर से सेल कर रही थी, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं ऑनलाइन चलेगा। स्टोर में क्या, मतलब क्या प्रोसेस था आपके ऑनलाइन का? ऑनलाइन का मेरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा था। मैं वीडियोस बनाती थी, मैं खुद ही वीडियोस कौन बनाती से थी। सोशल मीडिया ऐप पे? इंस्टाग्राम पे। ओके। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो बनाती थी, खुद ही मैं मॉडल थी, खुद ही वर्कर थी, खुद ही शिपर थी, सारा, कोई हेल्पर नहीं था मेरे पास, सब कुछ मैं अपने आप से ही करती थी उसमें। एंड धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऑफलाइन भी करना चाहिए। काफ़ी लोगों को क्वेरी भी आई कि आप ऑफलाइन करिए, हम कपड़े को टच करके उसको हम लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम ट्राई करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया कि तुम करो, ऑफलाइन भी करो, मैं सपोर्ट करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ कैसे हैंडल होगा, होगा या कैसे होगा, नहीं होगा। तो काफ़ी डर भी लग रहा था अंदर से, बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट मिला कि आप जाओ, बच्चों को हम देखेंगे। एंड हस्बैंड का सपोर्ट मिला कि तुम जाओ, मैं देखूंगा। वर्क फ्रॉम होम है उनका, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट, उनके सपोर्ट से ही मैं अभी भी यहाँ बैठी हूँ और उनके सपोर्ट से ही मैं काम भी कर पा रही हूँ। आपके लिए ऑनलाइन ने ज़्यादा सपोर्ट दिया या ऑफलाइन ने? ऑफलाइन आप कह सकते हैं एक बेस है आपका। ऑफलाइन जब आप लोगों को दिखते हैं तो वो ऑनलाइन आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक्चुअली ट्रस्टिंग प्रॉब्लम, आप देखेंगे बहुत सारे फेक ऑर्डर्स आते हैं, क्वालिटी के इशू आते हैं, तो अगर आप ऑफलाइन आपका स्टोर है तो लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन में आपकी रीच लंबी हो जाती है, और ऑफलाइन में आप लाइक गोरखपुर में हो तो गोरखपुर के बेसिक ऑडियंस ही आप तक कनेक्ट कर पाती है। गोरखपुर के ऑडियंस कनेक्ट ऑफलाइन कर लेती है, बट जो बाहर के हैं, ऑल ओवर इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, उनको भी हम डील करना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे 2026 में, तो आपको ऑफलाइन स्टोर से काम नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन भी ज़रूर दिखना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों आपका काम होता है, तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है। आपका पेज, जस्ट लाइक आप इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हाँ, इनका स्टोर है, इनकी चीज़ें हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है। तो जो ऑनलाइन जो कस्टमर हमसे बाय करता है उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है। उनको लगता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, ये जेन्युइन है और इनसे हम परचेजिंग कर सकते हैं। तो वही उन्होंने, उसी के थ्रू मेरा जो ऑनलाइन काम है वो काफ़ी ज़्यादा और इंक्रीज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू जब मैं घर से कर रही थी और जो अभी मैं मार्केट में कर रही हूँ। तो ऑनलाइन करने का मेरा जो बेनिफिट है, ऑफलाइन स्टोर का बेनिफिट मुझे ऑनलाइन भी मिल रहा है।
क्योंकि जब आप वीडियोस डालते हो तो पता चलता है कि एक स्टोर है आपकी। एक स्टोर है एंड ये जेन्युइन है, ये सच में, मतलब ऐसा नहीं है कि फेक है। हम कुछ और, आप देखेंगे मोस्टली इंस्टाग्राम पे आप पेज देखेंगे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा 50% जो पेजेस है वो फेक हैं। उनसे आप ऑर्डर करेंगे, आपके पास सेम प्रोडक्ट नहीं डिस्पैच होगा। काफ़ी लोगों में डर बन गया है उस चीज़ को लेके। तो जब वो देखते हैं कि नहीं इनका स्टोर है, ये जेन्युइन है, इनके पीछे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये खुद भी जेन्युइन है, इनका एक एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस ये दे रही हैं, तो एड्रेस है तो बेसिकली इंसान आपसे झूठ तो बोलने वाला नहीं है कि आपको दिखाने के लिए तो वो सब चीज़ें कर नहीं रहा है। जब लोग देखते हैं कि ये सच में काम कर रहे हैं तो वो आपको ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करके ही मेरे पास गुजरात से ऑर्डर आते हैं, मेरे पास महाराष्ट्र से ऑर्डर आते हैं। मतलब इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, असम में भी हमारा ऑर्डर जाता है। तो लोगों का ट्रस्ट बना है, गोरखपुर से चीज़ें वो अपने पास मंगवा रहे हैं, तो अच्छा सारे रिस्पॉन्स है। प्रीपेड्स होते हैं। सब ऑर्डर्स मेरे प्रीपेड रहते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही खराब रिस्पॉन्स रहा हो किसी का, आपने भेजा हो और उनका प्रोडक्ट मतलब क्लियरली डिलीवर ना हो पाया हो, या फिर डिलीवर हुआ नहीं तो? नहीं, हम एक्चुअली प्रैक्टिकल जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनसे डील करते हैं। तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि, हाँ एक दो बार ऐसा ज़रूर हुआ है कि कस्टमर ने फ़ोन पिक नहीं किया तो ऑर्डर हमारे पास वापस रिटर्न आ गया। उस केस में हमने ऑर्डर वापस भी लगाया है, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं किया है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है किसी इमरजेंसी में हो, उसने फ़ोन पिक नहीं किया हो, तो इस चीज़ को हम समझते हैं और हम वापस उसको डिलीवर करवाते हैं। उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है बट ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचता है। और अच्छा, प्राइसिंग कैसे डिसाइड किया आपने? जब आप स्टोर कर लिया तब तक तो आपको काफ़ी नॉलेज हो गई थी, बट जब आपने स्टार्ट किया और अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आए, मान लीजिए आपने 100 रुपए के प्रोडक्ट लाए, जब आप रीसेलिंग करते थे तो आपको मार्जिन क्लियरली पता होती थी कि 100 रुपए तो उनके पास चले जाएंगे, मैं 50 जोड़ूंगी तो 50 मेरा हो जाएगा। जी। ये तो बहुत सिंपल टर्म्स हो गए जब आप रीसेलिंग करते हो। बट जब आपने अपना स्टोर अपना सेलिंग स्टार्ट किया फ्रॉम होम, तो आपने प्राइसिंग कैसे डिसाइड की, क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया? जब मैंने अपना स्टोर डाला, प्राइसिंग को लेके मेरा एक सिंपल सा थॉट था कि मुझे चीज़ें बहुत सिंपल करनी है लोगों के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें और उनका भी उसमें प्रॉफिट हो। तो मैंने जो है, मेरी शॉप पे अगर आप विज़िट करेंगे, रम्या होलसेल क्लोथ है हमारी शॉप का नाम। हम आपको मोस्टली कोशिश करते हैं कि जिस रेट में मैंने फर्स्ट टाइम परचेजिंग की थी, मुझे एज अ होलसेलर जो रेट मिली थी उस रेट में हम कस्टमर को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। कंपटीशन का मार्केट है, जब जितना मार्जिन हम सोचते हैं, जितना मार्जिन कम होगा, जितना कस्टमर को अच्छी वैल्यू पे अच्छी चीज़ें दे पाएंगे कस्टमर, उतना हमसे ज़्यादा कनेक्ट बट करेंगे। अगेन प्रोडक्ट आप 100 रुपए की लाते हो, कुछ नहीं तो 20 रुपए 30 रुपए पैकेजिंग पे चलिए, जब आप बाहर भेजते हो, जी जी। आउट ऑफ स्टेशन भेज रहे हो, तो वहाँ पे चार्जेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। तो चार्जेस। उसको कैसे, मतलब काउंटिंग में क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं? क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे एड्स लगा रहे हैं, हम फेसबुक पे एड्स लगा रहे हैं, आई थिंक आप जहाँ से मंगा रहे हो तो वहाँ से ट्रैवल कॉस्ट लग रहा है, आप भेज रहे हो उसका डिलीवरी चार्ज लग रहा है, तो ये सारी क्या क्या चीज़ें और ऐड होती हैं? उसमें जैसे कि हमारा, जीएसटी हो गया, टैक्स हो गया। बिल्कुल यही यही चीज़ कस्टमर्स को भी मैं समझाना चाहती हूँ। एक्चुअली आप अगर मुझसे ऑनलाइन परचेज करेंगे, आप गोरखपुर में हैं, अगर आप मुझसे फिर भी ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। बट अगर आप मेरी शॉप पे विजिट करेंगे तो आपको रेट में एक डिफरेंस दिखेगा। इसका रीज़न है, शॉप के काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ का एक्सपेंस होता है, आप और उसके अलावा भी काफ़ी सारे शॉप के एक्सपेंसेस रहते हैं। बट जो ऑफलाइन ऑनलाइन हमारा जो ऑर्डर जाता है वो डायरेक्ट हम फैक्ट्री से डिस्पैच करवाते हैं, तो उसमें हमारा जो बीच का एक्सपेंस होता है वो हमारा नहीं लगता है। तो पैकेजिंग वगैरह आपका एक वो है टर्म्स है जहाँ से वो खुद ही पैकेज जी वगैरह जी जी, करके? जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, जो हमारे डीलर्स हैं, वो उसको, वो सारा उन्हीं का काम है, हम सिर्फ ऑर्डर्स लेते हैं एंड हम उन्हीं से आपके पास शिप करवा देते हैं। तो इसमें कौन ऑर्डर्स आप लेते हो तो मतलब कस्टमर की सारी डिटेल्स आपके पास होती है, आप उनको एड्रेस प्रोवाइड करते हो कि इस एड्रेस पे ये प्रोडक्ट आपको हाँ, वहीं से डिलीवर करना है। जी जी, वो तो हमारा आप कॉन्ट्रैक्ट है तो उनसे। आपने कैसे उन्हें ढूंढा था? उन जैसे कि मोस्टली इस बिजनेस में मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है बैकग्राउंड में, काफ़ी फैमिली रिलेटिव्स हैं जो कि इस बिजनेस में ही हैं, तो वो रिलेटिव्स होने की वजह से उनसे मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप मेरे लिए काम
इस तरीके से मुझे काम करवाना है, आप मेरा एक स्टाफ रखिए, वो काम, मेरा काम वही स्टाफ करेगा। बट आपको सिर्फ इतना करना है कि जब मैं जो ऑर्डर कर रही हूँ, जो मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आपको डिस्पैच करने के लिए इनको देने हैं। उनसे हम डायरेक्ट परचेज करते हैं और जहाँ से हमें ऑर्डर भेजना होता है, जहाँ, वहाँ के लिए हम ऑर्डर लगा देते हैं। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो वन पीस पे काम नहीं करते, पर कस्टमर जो होता है वो वन पीस मांगता है, तो कस्टमर उस वन टाइम पे पीस, कैसे डील हो रहा है? उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन का सपोर्ट यही होता है। ऑनलाइन में अगर जो चीज़ हमारे पास नहीं निकलती है तो हम उसको ऑफलाइन स्टोर पे सेल कर देते हैं, और जो चीज़ ऑनलाइन नहीं निकल रही है उसको ऑफलाइन पे, ऑफलाइन पे जो नहीं निकल रही है उसको ऑनलाइन पे। ये नहीं दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिन पे दोनों पे बिजनेस अभी चल रहा है। नहीं, जैसे आपने बताया कि मेरे को कोई भी ऑर्डर आता है हम्म, तो मैं फैक्ट्री से वहीं से डिस्पैच करा देती हूँ, इस वजह से ऑनलाइन वाला चीज़ें सस्ता पड़ता है जी मेरे लिए। जी जी। बट फैक्ट्री से जो चीज़ें डिस्पैच होती हैं, जो इतना मुझे नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो बल्क ऑर्डर्स ही प्लेस करते हैं। पर जी, कस्टमर अगर एक पीस ऑर्डर कर रहा है तो भी क्या वो वहां से डिस्पैच कर देंगे? उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, उनका माल परचेज उन हम कर लेते हैं उनसे। अब माल और मेरे वहीं वेयर पे हाउस छोड़ में, देते हैं? वही मेरे वेयर हाउस में माल रहता है, ओके। उससे हम डिस्पैच करवा देते हैं उसको। और आपने एक स्टाफ लगा दिया तो अगर वन पीस भी है तो वो वहीं से वो वहीं डिस्पैच से कर। डिस्पैच कर देगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इतनी हेडेक लेके नहीं चलते हैं, उनका काम सिर्फ होलसेल वालों को प्रोडक्ट्स देना है। और मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढेगा? अगर मान लीजिए आपने बताया आपके रिलेटिव्स थे तो आपका लिंक बन गया, बट अगर कोई ऐसा है जिसने स्टार्ट करना है, आपने बताया कि अगर हाउसवाइफ है वो घर से स्टार्ट करना चाहती है, उसने जी जी। रीसेलिंग स्टार्ट किया, सीखा, सेलिंग सीखा, पर अभी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उसको भी लग रहा है कि मैं सेल कर पा रही हूँ तो क्यों ना अपना प्रोडक्ट सेल करूँ, जैसा आप सोच रहे थे। जी जी। बट अब मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढे, क्योंकि एक हाउसवाइफ है और वो ट्रैवल नहीं कर सकती कि वो बाहर जा करके चीज़ें लेकर के आए, तो कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ से मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हैं? मैन्युफैक्चरर आप, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। नावो ऐप है, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर मिल किस नाम जाएंगे। से? NAVO, नावो, NAVO? नावक। ओके। ये गुजरात की एक ऐप है, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। और वो सारे जेन्युइन है? जेन्युइन है, क्योंकि वहाँ जो लिस्टिंग होती है GST नंबर के बाद ही होती है, तो वो सब जेन्युइन है, वो आपको प्रोडक्ट भेजेंगे। इन केस अगर उनके पास कोई स्टोर नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, जो हाउसवाइफ है उसके पास भी वो भेजेंगे? बिल्कुल, आपका एक अमाउंट होता है, 10,000 से नीचे की आप परचेजिंग कर रहे हैं, 15,000 से नीचे की, तो आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अपना स्टॉक मंगवा सकते हैं। आपको कोई नीड नहीं है कि आपके पास GST नंबर होगा तभी आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पर अगेन बुटीक डालने के लिए किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना होता है? अगर कोई अपनी छोटी सी भी स्टोर डाल रहा है तो उसके लिए सबसे बेसिक प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई अपनी स्टोर डाल रहा है तो उसके लिए बेसिक प्रोसेस यही है कि आप अच्छी जगह से परचेजिंग करिए। आप थोड़ा घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। आप एक जगह बैठ के अगर आप चाह रहे हैं कि आप बिजनेस करें, तो आप बिजनेस एक जगह बैठ के नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बाहर जाके ही, जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जेन्युइन पार्टीज है जिनसे आपको माल कलेक्ट करना है, तो आप उनके कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, उनसे कनेक्ट करिए, वो आपको ज़रूर माल, आपको जो भी उनके पास सप्लाई होगी वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। एंड बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। अगर आप घर को और बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सब वुमेन्स को मैं यही कहूँगी कि जो आपका ड्रीम है उसको जियो, उसके लिए काम करो और आगे बढ़ो। और मेहनत सबको करनी ही पड़ती है। बिल्कुल, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप मुझे ये बताओ कि इतने सारे स्टोर्स हैं, गोरखपुर इज फिल्ड विद लेडीज क्लोथिंग, यस। उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर किया आपने, तो कैसे वो काम किया? क्योंकि ऐसा जूडियो है जो कि चीज़ों को सस्ता कर रहा है, बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो रेट गिरा रहे हैं जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। जी। वहाँ उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे अपने आप को अलग करना है? कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर खुद को अलग करना है तो सबसे ज़रूरी है क्वालिटी। आप अपनी क्वालिटी पे काम करिए, अपने प्रोडक्ट्स पे काम करिए, कि अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ लेके जाए और उसको यूज़ करे तो वो रिपीट आपके पास ज़रूर आए, उसको उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगे कि वो आपके पास ज़रूर रिपीट आएगा। एंड प्राइस पे भी हमने बहुत काम किया है, हम बहुत लोएस्ट प्राइस पे काम करते हैं।
जो भी अगर विजिट करेगा मेरी स्टोर पे तो देखेगा कि प्राइसिंग बहुत अकॉर्डिंग टू मार्केट हमने बहुत जेन्युइन रखी है। होलसेल रेट पे हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटी पे भी हमारा, हाँ होता है कि एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से या फिर किसी रीज़न से 100 में से एक प्रोडक्ट ख़राब होता है, बट ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट ख़राब होते हैं। अगर आप एक बार विजिट करेंगे, परचेजिंग करेंगे, तो आप डेफिनेटली दोबारा ज़रूर आएंगे। और मेरा जो टच है, जो मुझे जो चीज़ें पसंद है, मैं उसी को अपने बुटीक में लाती हूँ, जो कि कंफर्ट हो, कंफर्टेबल हो लेडीज़ के लिए। एक लेडीज़ सोच सकती है कि इसलिए अगर मैं लेडीज़ हूँ, मैं क्या पहनना, कंफर्ट, मुझे क्या कंफर्टेबल लगेगा। तो वही चीज़ें मैं दूसरी लेडीज़ के लिए भी सोचती हूँ कि उनको क्या कंफर्टेबल लगेगा। मेरे बुटीक में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं दिखेगी जो कि आपको सूटेबल ना लगे। आप मेरे बुटीक का कपड़ा अगर एक बार ट्राई करोगे, पहनोगे, तो आप डेफिनेटली दोबारा आओगे, आपको कपड़ा बहुत पसंद आएगा। जब आपने स्टार्ट किया आपने राजस्थानी पोशाक की तरफ भी ध्यान दिया और आपने गोरखपुर का टेस्ट भी रखा, जी क्या जी। ज़्यादा वर्क किया? राजस्थानी जो टच है वो सबको बहुत पसंद आया, बट क्योंकि सारे कस्टमर्स एक ही चीज़ पसंद करें ज़रूरी नहीं है, तो हमें सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। कोई भी अगर किसी स्टोर को चलाता है तो उसको वैरायटी बनानी पड़ती है, तो हमने सारी वैरायटी उसमें रखी है। आपको यहाँ के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, वहाँ के हाई सेलिंग क्या है? हाई सेलिंग हमारा कुर्तीज़ है। कुर्तीज़ हमारा हाई सेलिंग है, बट अभी हमने न्यूली ऐड किया है, साड़ीज़ भी ऐड की है, जो कि ट्रेडिशनल टच में आपको मिलेगी। जो साड़ियाँ आप इंस्टा पे देखते हैं, आपका बहुत मन करता है कि मिल नहीं रही है, गोरखपुर में कहीं नहीं मिल रही है, तो वो साड़ियाँ आपको, अगर आप विजिट करेंगे हमारे स्टोर पे, तो आपको ज़रूर वो साड़ियाँ मिल जाएगी। जो कलेक्शन आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ट्रेंडिंग कलेक्शन है, हमारा जो फोकस रहता है कि जो ट्रेंडिंग ऑनलाइन है, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम हमारे स्टोर पे प्रोवाइड करवा और रहे हैं। ऑनलाइन हम देख रहे हैं पर हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा तो रहे जब हम हैं, सामने से देखेंगे तो आप उसको फील करके, टच करके उसको आप खरीद ले सकते सकते हैं। हैं। राइट। तो अगर कोई ऐसा है जो आपके स्टोर पे आना है, जिसे आपके स्टोर की सबसे स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है। हमारी 450 से कुर्ती सेट की प्राइस स्टार्ट हो जाती है। कुर्ती सेट की? कुर्ती सेट की विद दुपट्टा। ओके। यस, 450 ये से तो हमारी बहुत मिनिमल हो गया। आई गेस आई थिंक मीशो, amazon, फ्लिपकार्ट को भी बीट कर गया। बिल्कुल वो चीज़ें, इसलिए एक कंपैरिजन के लिए ये चीज़ें लोग, देखिए हर तरह के कस्टमर आते हैं, प्रीमियम कस्टमर्स भी होते हैं, एंड जिनको चाहिए कि हमें बजट में चाहिए, तो उनके लिए बजट फ्रेंडली भी बनना पड़ता है, तो हम हर तरीके की चीज़ें रखते हैं। एंड 450 से लेके 5000 7000 तक आपको सूट्स की रेंज मिल जाएगी हमारे स्टोर पे। एक कंपैरिजन भी होता है कि आप देखिए, आप मीशो से मंगवाते हैं तो आप कम रेट में जो ले रहे हैं वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं। और एक है कि आप जैसी चीज़ें आप खरीदना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। आपने एक बहुत प्यारा शब्द यूज किया, ऑटो पायलट। बिल्कुल। प्लीज इस बात को एक्सप्लेन करिए, और एक वुमेन इस ऑटो पायलट में कैसे एंटर कर सकती है, इसके बारे में बताइए। आप डायरेक्ट अगर ऑटो पायलट पे जाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जब धीरे धीरे जब चीज़ें मैंने शुरू की थी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ी थी। मैं भी पूरे पूरे दिन स्टोर पे रहती थी, बट अब धीरे धीरे, जैसे कि अच्छे स्टाफ्स की वजह से, जो मेरे स्टाफ्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे स्टाफ जब आपको मिल जाते हैं, वो आपकी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने लगते हैं, आपके जैसे काम करने लगते हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑटो पायलट का मतलब है कि आपने स्टोर पे कैमरा है, आपके चीज़ें जो हैं, स्टॉक जो है, पूरा लिस्टिंग है। हम फिक्स रेट पे काम करते हैं। फिक्स रेट में आप काफ़ी सारी ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। हम फिक्स रेट पे काम करते हैं, चीज़ें सारी उसमें मैनेज्ड रहती है। मुझे मेरे शॉप में क्या है, कितने पीसेज हैं, क्या नहीं है, उसकी सारी नॉलेज मेरे को मेरे फ़ोन के थ्रू भी रहती है कि मेरे स्टोर पे क्या ख़त्म होने वाला है और क्या नहीं है, और क्या इन है। सारी चीजों के लिए आप कोई ऐप यूज करते होगे? बिल्कुल। अभी जो टाइम जो चल रहा है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा है जो समझ लीजिए स्मॉल बुटीक है या स्मॉल बिजनेस ओनर है, कोई छोटा काम कर रहा है, उसको अपनी चीज़ों को टेक्नोलॉजी पे लानी है, हम्म। जो जैसे मैं समझ पा रही हूँ आप ERP CRM की बात कर रहे हो, हम्म। तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो अभी? अभी मैं व्यापार सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं।
कोई भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको सिंपली यूज़ कर सकता है। बहुत ही इजीली उसमें आप एंट्री डाल सकते हैं, आपके पास कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक निकल रहा है, कितना स्टॉक खत्म, कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है, कौन सा आपको वापस लाना है। तो व्यापार ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है, उसके इसको थ्रू कैसे सीखा आपने? इसको मैंने ऑनलाइन ही देखा था, ओके। क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है। इंसान का 24 आवर्स में से अगर 8 आवर्स उसके अगर स्लीपिंग में निकल रहे हैं, तो बाकी के जो आवर्स हैं, वो फ्री मोबाइल पे। टाइम जो भी है उसका सारा फ़ोन पे निकल रहा है। तो आपने यूज़ करिए। डिफरेंट डिफरेंट एप्स यूज किया था या सीधा आपने पहला व्यापार ऐप डाउनलोड किया और वहां से? मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च की। मैंने इसकी रिसर्च की, मैंने यूट्यूब्स पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे कि कौन से ऐप्स हैं जो कि मेरे काम को सिंपली, मतलब मैं उसको सिंपली अप्लाई कर सकती हूँ। तो काफ़ी सारे ऐप, पेट पूजा ऐप था, व्यापार ऐप था, एंड बिजी था, काफ़ी सारे जोहो। ऐप्स है। जी जी। जोहो भी है क्या? जोहो भी है, ओडो करके भी है, तो काफ़ी सारे ऐप्स है। बट मुझे सबसे अच्छा जो लगा, मैंने जो देखा, व्यापार के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने व्यापार उसमें से सेलेक्ट किया, फिर उसी को हमने कंटिन्यू किया। एंड अब सारी चीज़ें मैनेज्ड है मेरे स्टोर पे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। पेड ऐप है? हाँ, पेड ऐप है, उसका आपका ईयरली का चार्ज लगेगा, एंड वो पेड ऐप है। तो अभी एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो भी हाउसवाइफ है या जो आपकी तरह एक ट्रेडिशनल फैमिली से बॉर्न है और ट्रेडिशनल फैमिली में एंटर कर जाती है, उसके लिए एक फाइनल मैसेज क्या होगा? और रम्या बुटीक का कैसा एग्जाम्पल आप सेट करना चाहोगे उनके लिए? तो जितना ब्रीफ आप कर सकते हो, द ऑडियंस इज योर्स। मैं यही कहना चाहूँगी ऑडियंस से, जो भी अभी लेडीज़ अगर मेरे वीडियोस को देख रही है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, अभी भी देख रहे होंगे, ब्रेक्स हुई है, मुझसे भी हुई है। आप स्टार्ट करिए, कोई भी ड्रीम हो उसकी आप बिगनिंग करिए, आगे रास्ता जो है वो खुद ब खुद बनता जाएगा, दिखता जाएगा कि कैसे चलना है। जब एक बच्चा चलना स्टार्ट करता है, वॉकिंग स्टार्ट करता है, तो उसे नहीं पता है कि कैसे करना है, लेकिन जब वो स्टेप्स आगे से आगे रखता है तो उसको रास्ता दिखने लगता है कि हाँ, मुझे कितनी दूर जाना है, कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। तो उसी के साथ वो चलना दौड़ना सब शुरू कर देता है। तो वैसे ही लेडीज़ को भी मैं कहना चाहूँगी, अगर आप अपना कोई ड्रीम है और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप स्टेप्स आगे करिए, बढ़ाइए, आपको रास्ता अपने आप दिखने लगेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आई कम्प्लीटली एग्री टू हर, क्योंकि किसी को भी पुश भी तभी मिलता है जब आप पहला कदम अपने साइड से बढ़ाते हो। आप अपने आइडिया को जब लाओगे, सामने रखोगे, तो धीरे धीरे आपको सपोर्ट मिलने लगता है। लेकिन वो कन्विक्शन पहले आपसे आनी चाहिए कि बिल्कुल। सच में आपको करना है। फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, काफ़ी लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तब भी जब जुनून आपके अंदर होगा तभी तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट और करेगी। जुनून दिखता है और जुनून जब दिखता है, और प्रैक्टिकली जब पेरेंट्स को लगता है या फैमिली मेंबर्स को लगता है कि ये अपने ड्रीम को लेके सीरियस है, तो वो तो सपोर्ट करते तो हैं। वो सपोर्ट करते और वो हैं। हर बार ऐसे नहीं होता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं घर का काम कर दे रहा हूँ, तुम जाओ करो, ऐसे नहीं होता है। आप दोनों चीजें मैनेज करते हो शुरू में, आई गेस सबने किया है बिल्कुल, कि आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, अगर आपको, क्योंकि ड्रीम आपका है, तो मैनेज भी आपको मैनेज ही भी करना। आपको ही करना पड़ेगा। जी। तो इट वॉज रियली लवली टॉकिंग टू यू, मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिले। एंड आई थिंक अगर कोई हाउसवाइफ है जो सच में कुछ करना चाहती है, तो ये वीडियो आई गेस उसके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है। बिल्कुल, हर हाउस वाइफ को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं नहीं हुआ हुआ तो कौन सा अभी तो तक आप कर कौन रहे थे? सा अभी तक आप कर रहे थे, या फिर एक गिल्ट आपको बुढ़ापे में, एक गिल्ट नहीं गिल्ट नहीं होगा रहेगा। कि मैंने ये ट्राई नहीं किया है, मैंने एंड आई एम कोशिश नहीं क्वाइट की। श्योर करना होता है ना, वो सच में कर ही लेता है। एंड अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है जो आप चाहते हो कि हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करें, तो कमेंट्स में आइए और अपनी कहानी बताइए, हम जरूर आपसे कनेक्ट करेंगे। और अगर हम साथ बैठ के बात नहीं कर सकते तो हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you don't miss any further videos. Bye bye.